चक्रव्यूह। गहराई में चलिए। एक सवाल, क्या आपने कभी किसी कमरे में ऐसा महसूस किया है कि आप हैं, लेकिन आपको कोई देख नहीं रहा? आप बोलते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। आप मौजूद हैं, लेकिन जैसे आप हैं ही नहीं। यह अकेलापन नहीं था, यह कुछ और था, और उस कुछ और का नाम है अदृश्यता। वह अदृश्यता जो बाहर से नहीं थोपी जाती, जो भीतर से बन जाती है, धीरे धीरे, चुपचाप। लेकिन एक दिन कुछ बदला। नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई प्रेरणा नहीं मिली। बस कुछ समझ आया, कुछ ऐसा जो किताबों में नहीं लिखा होता, जो कोई सिखाता नहीं, जो सिर्फ तब दिखता है जब आप देखना शुरू करते हैं। और आज वही दिखाना है। 5 चीजें, 5 मनोवैज्ञानिक सत्य, जो उस शांत, डरे हुए, अदृश्य इंसान ने सीखे। लेकिन पहले यह जान लीजिए, यह ताकत की बात नहीं है, यह नियंत्रण की बात है। और नियंत्रण हमेशा वहां से शुरू होता है जहां से आप सोचते हैं यह खत्म हो गया। पहली बात, आप जानते हैं कि जब कोई आपको बार बार नजरअंदाज करता है, तो आप क्या करते हैं? आप और ज्यादा दिखने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा बोलते हैं, और ज्यादा साबित करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जितना आप खुद को दिखाते हैं, उतना ही लोग आपको साधारण मानने लगते हैं, क्योंकि जो चीज आसानी से मिलती है, उसकी कीमत नहीं होती। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं का सिद्धांत दुर्लभता। जो दिखता नहीं, वही खींचता है। जो हर जगह है, उसे कोई नहीं ढूंढता। सोचिए, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो बहुत कम बोलता है, जो हर पार्टी में नहीं जाता, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, और फिर भी जब वो कमरे में आता है, सब उसकी तरफ देखते हैं। यह संयोग नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। उपस्थिति से नहीं, अनुपस्थिति से शक्ति बनती है। वह शांत बच्चा जो कक्षा के कोने में बैठता था, उसने यही पहली बात सीखी, कम दिखो, और तब दिखो जब सबसे जरूरी हो। दूसरी बात, और यह थोड़ी असहज करेगी, आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? शायद आप सोचते हैं, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज कमजोर है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं, लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप खुद नहीं सुनते। ध्यान से समझिए, जब आप किसी से बात करते हैं, क्या आप सच में सुनते हैं, या आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं? अधिकतर लोग सुनते नहीं, वो सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं। और जो इंसान सच में सुनता है, वो दूसरों के दिमाग में एक खास जगह बना लेता है, क्योंकि हर इंसान की सबसे गहरी भूख यह है कि कोई उसे समझे। और जब आप यह भूख पूरी करते हैं, तो आप उस इंसान के मन में एक अदृश्य जगह बना लेते हैं। वो आपको ढूंढेगा, वो आपसे बात करना चाहेगा, वो आप पर भरोसा करेगा, बिना किसी जोर के, बिना किसी दबाव के। यही असली प्रभाव है, यही असली खेल शुरू होता है। तीसरी बात, अब एक पल के लिए रुकिए। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बिना कुछ बोले पूरे माहौल को बदल देता है? जो सिर्फ बैठने के अंदाज से, खड़े होने के तरीके से, आंखों की स्थिरता से एक अलग संदेश देता है। यह भाषा नहीं है, यह शरीर की भाषा है, और यह झूठ नहीं बोलती। मनोविज्ञान कहता है, शरीर वो बोलता है जो मुंह छुपाता है। जब आप झुककर बैठते हैं, आप कह रहे हैं, मुझे डर है। जब आप नजरें नहीं मिलाते, आप कह रहे हैं, मुझ पर भरोसा मत करो। जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, आप कह रहे हैं, मुझे आपकी मंजूरी चाहिए। और लोग यह सब पढ़ते हैं, बिना जाने, अचेतन मन से। वह शांत बच्चा जो कभी डरा हुआ था, उसने यह सीखा कि आवाज बदलने से पहले शरीर बदलना पड़ता है। धीरे चलो, सीधे बैठो, नजरें मिलाओ। इतना काफी है एक अलग छवि बनाने के लिए।
और सबसे खतरनाक बात यह है, जब आपका शरीर आत्मविश्वास बोलने लगता है तो आपका दिमाग भी मानने लगता है। यह केवल दूसरों पर नहीं, खुद पर भी काम करता है। चौथी बात, और यह सबसे कम समझी जाने वाली है, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग जो भी बोलते हैं लोग मान लेते हैं, और कुछ लोग सही बात बोलते हैं फिर भी कोई नहीं सुनता। फर्क यह नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, फर्क यह है कि वो कैसे बोलते हैं। और उससे भी बड़ा फर्क यह है कि वो कब चुप रहते हैं। मौन सबसे कम समझा गया हथियार। जब आप हर बात पर बोलते हैं आप साधारण हो जाते हैं। जब आप चुनकर बोलते हैं आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब आप किसी तीखे सवाल पर, किसी उकसावे पर चुप रह जाते हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है। वो सोचने लगता है, वो खुद जवाब देने की कोशिश करने लगता है, और तब वो कमजोर पड़ता है। मौन एक दर्पण है जो सामने वाले को उसका असली चेहरा दिखाता है। अब ध्यान दीजिए, कक्षा में वह शांत बच्चा जब पहली बार जानबूझकर चुप रहा तो उसे एहसास हुआ कि चुप्पी ने जो काम किया वो 1000 शब्द नहीं कर सकते थे। पांचवी बात, और यह सबसे भारी है, यह वो चीज है जो सबसे आखिर में समझ आती है। इसलिए नहीं कि यह कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम इसे देखना नहीं चाहते। हर इंसान एक कहानी चलाता है, अपने बारे में, अपनी पहचान के बारे में। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ यही होता है, मैं यह नहीं कर सकता। और यह कहानी जितनी बार दोहराई जाती है उतनी ही सच्ची लगने लगती है। मनोविज्ञान इसे कहता है, आत्मकथा का जाल। आप वो नहीं हैं जो आप सच में हैं, आप वो हैं जो आपने खुद को बताया है। और जिस दिन आप वह कहानी बदल देते हैं उस दिन से दुनिया आपको अलग नजरों से देखने लगती है, क्योंकि दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को देखते हैं। वह शांत बच्चा एक दिन समझ गया कि वो कमजोर इसलिए नहीं था क्योंकि वो कमजोर था, वो कमजोर इसलिए था क्योंकि उसने खुद को कमजोर मान लिया था। और जिस दिन उसने वह मान्यता तोड़ी सब बदल गया। अब एक पल के लिए रुकिए, वही कक्षा, वही लोग, वही माहौल, लेकिन एक इंसान बदल गया। वो अब कम दिखता था लेकिन ज्यादा दिखाई देता था। वो कम बोलता था लेकिन हर शब्द भारी था। वो अब प्रतिक्रिया नहीं देता था, वो चुनता था। कमरा वही था लेकिन खेल बदल गया था। यही वो 5 सत्य हैं। दुर्लभ बनो, ध्यान से सुनो, शरीर को सच बोलने दो, मौन को हथियार बनाओ, और अपनी कहानी खुद लिखो। यह तरकीबें नहीं हैं, यह मनोवैज्ञानिक सत्य हैं जो हर उस इंसान के लिए हैं जो कभी अदृश्य रहा, जो कभी महसूस किया कि वो पर्याप्त नहीं है, जो कभी सोचा कि शायद यह मेरे बस की बात नहीं। वह शांत बच्चा अभी भी मौजूद है, बस अब वो देख सकता है। खेल समझिए और जीत जाइए।